हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को क्लास 12 के चैप्टर द एनिमी के बारे में बताने वाली हूँ। ये चैप्टर लिखा है पर्ल एस बक ने और ये एक एंटी वॉर स्टोरी है। यहाँ पर आपकी जो बेसिक थीम्स है वो ये है, फर्स्ट ह्यूमैनिटी, सेकंड पेट्रियोटिज्म एंड थर्ड ह्यूमैनिटी अबव पेट्रियोटिज्म। ओके, सो इस चैप्टर से हमें एक बहुत बड़ा मॉरल लेसन मिलता है कि ह्यूमैनिटी लाइज अबव पेट्रियोटिज्म एंड वी शुड ऑल लर्न दिस थिंग एंड अडॉप्ट दिस थिंग। ओके, सो बेसिक इंट्रोडक्शन ये है इस चैप्टर का। यहाँ पर एक जापानीज डॉक्टर है, डॉक्टर सदाओ, एंड एक अमेरिकन मैन, एक इंजर्ड अमेरिकन मैन को वो एनकाउंटर करते हैं जो कि एक प्रिजनर ऑफ वॉर है। एंड अब देखना है कि वो उसे एज अ डॉक्टर उसे सेव करेंगे या फिर बीइंग अ पेट्रियट वो उसे आर्मी के पास हैंड ओवर कर देंगे। सो लेट्स मूव अहेड नाउ एंड लुक एट द चैप्टर। Let's begin with the explanation part of this chapter. So आपके ये फर्स्ट एंड सेकंड पेज इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सदाओ की इंट्रोडक्शन है। इसमें बता रहे हैं कि सदाओ कहाँ रहते थे और वो उनकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है एंड उनका एजुकेशन लाइन क्या थी। ठीक है, सो सबसे पहले तो अगर क्वेश्चन आए दैट वेयर वॉज ही लिविंग, वेयर वॉज हिज हाउस, तो आप इसमें ये बताओगे कि उनका हाउस जो था, उनका जो घर था वो एक जापानीज कोस्ट में बना हुआ था। ठीक है, थोड़े से स्टोन्स थे, कुछ रॉक्स थे, उसके ऊपर सेटअप था। ठीक है, एक नैरो बीच था, उसके ऊपर ही था वो। एंड so there he used to climb the pines as he saw men do in the south climbing for coconuts. Okay, so वहां पर वो लोगों को देखते थे जो कोकोनट ट्री से कोकोनट निकालते थे, तो वैसे ही वो पाइन्स पर कूदते रहते थे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आए आपका, हु वॉज सदाओ, सदाओ कौन थे? सदाओ एक जापानीज बॉय थे जो बाद में एक डॉक्टर एंड एक साइंटिस्ट बने थे। ठीक है, सो एक ट्रस्टेड सर्जन थे वो। एंड वो जब 22 years old थे तो उन्हें अमेरिका भेजा गया था। वहां पर ही लर्न्ड मेडिसिन एंड सर्जरी। एंड जब 30 years के हो गए तब ये वापस अपनी कंट्री में आए एंड एक फेमस सर्जन और एक साइंटिस्ट वो तब तक बन चुके थे। ओके, सो वो एक ऐसी डिस्कवरी कर रहे थे जिसमें ऑपरेशन के बाद में जो वुंड्स होते थे वो कंप्लीटली क्लीन हो जाएं। ठीक है, देन थर्ड इज उनकी एजुकेशन क्या थी, उनकी एजुकेशन लाइन क्या थी और उनके फादर का क्या रोल था। ठीक है, सो हिज फादर वाज वेरी कंसिडरेट एंड ही नेवर यूज्ड टू जोक। ओके, वो एक ऑर्थोडॉक्स थे एंड कंजर्वेटिव भी थे। सो सदाओ की एजुकेशन में सबसे पहले तो ही फॉलोड एवरीथिंग वॉट एवर हिज फादर यूज्ड टू टेल हिम। ठीक है, फादर कभी जोक नहीं करते थे एंड ना ही वो कभी इसके साथ खेलते थे। ठीक है, सो बट उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे पेन्स लिए थे ताकि वो अपने बेटे को बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग दे पाए। उन्होंने सदाओ को 22 की एज में अमेरिका भेजा था एंड वो इनका कंसर्न था क्योंकि वो चाहते थे कि इसकी एजुकेशन अच्छे से हो। आपके इसी सेकंड पेज से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बनते हैं। फर्स्ट इज दैट व्हाई वाज सदाओ केप्ट इन जापान, सदाओ को जापान में क्यों रखा गया था? क्योंकि जो जनरल थे वो इतने पेट्रियोटिक नहीं थे जितना उन्हें होना चाहिए था। उन्होंने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए सदाओ को वहां रखा हुआ था क्योंकि उन्हें पता था कि सदाओ एक डिस्कवरी कर रहा है जो वुंड्स को एंटायरली क्लीन कर देता है। एंड वो खुद सिक थे एंड उनको शायद ऑपरेशन की नीड हो सकती थी एंड वो मेडिकली ट्रीट भी करे जा रहे थे वहां पर। एंड इस वजह से उन्होंने डॉक्टर सदाओ को वहां पर रखा था क्योंकि उन्हें किसी भी वक्त सर्जरी की नीड हो सकती थी। अब इसी पेज पे हाना की ड्रेसिंग डिस्क्राइब करी है। हाना ने एक डार्क ब्लू वुलन हाउरी पहन रखी थी, दैट इज अ वार्म कोट। ओके, एंड उसके ऊपर उसने अपना किमोनो पहना हुआ था। किमोनो इज बेसिकली अ वाइड स्लीव्ड जापानीज ड्रेस। और हाना कौन है? हाना इज डॉक्टर सदाओज वाइफ। सो आपके सेकंड पेज के एंडिंग में गिवन है कि हाना और डॉक्टर सदाओ कैसे मिले थे और उनकी मैरिज कैसे फिक्स हुई थी। सो दे मेट बाय चांस लिटरली। एंड एक अमेरिकन प्रोफेसर जिनका नाम था प्रोफेसर हार्ली, उनके घर पे हाना एंड डॉक्टर सदाओ मिले थे। ऑल्दो डॉक्टर सदाओ उनके घर जाना नहीं चाहते थे क्योंकि वो घर बहुत छोटा था, वहां का जो फूड था वो बहुत गंदा था और उनकी जो वाइफ थी, जो प्रोफेसर की वाइफ थी, वो बहुत वॉल्यूबल थी। वॉल्यूबल मतलब शी वॉज
वेरी वेरी टॉकेटिव एंड इस वजह से वो वहां जाना पसंद नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी डॉक्टर सदाओ वहां गए एंड ही फाउंड हाना देयर। बट उन्होंने हाना से शादी तभी करी जब उनके फादर वॉज कंप्लीटली श्योर कि शी वॉज अ प्योर जापानीज, एंड देन आफ्टर दैट प्रॉपर रिचुअल्स के साथ दे गॉट मैरिड। देन आफ्टर दिस ऑन द थर्ड पेज डॉक्टर सदाओ एंड हाना जब अपने घर की बालकनी में खड़े हैं तो उन्हें ओशन से, एक स्टॉर्मी ओशन से एक मैन बाहर आता हुआ दिखता है। दे से दैट द मैन वॉज फ्लंग आउट ऑफ द ओशन बाय द स्ट्रॉन्ग वेव एंड ही वॉज स्टैगरिंग अ लिटिल एंड देन ही क्रॉल्ड, दैट इज ही कुडंट बैलेंस हिमसेल्फ एंड देन ही फेल ऑन हिज फेस एंड ही ले देयर अनकॉन्शियस एंड अनअवेयर, ठीक है, ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सदाओ एंड हाना। सो उन्होंने बाद में नोटिस करा कि एक गन वूंड भी है उसके राइट साइड ऑफ लोअर बैक पे, विच इज स्टेन्ड रेड एंड जो फ्लैश है, उसकी जो स्किन है आसपास की, वो पूरी ब्लैक हो चुकी है गन पाउडर से, एंड जो वूंड है वो वापस ब्लीड होने लग गया है बिकॉज ऑफ द रॉक्स। वो रॉक्स उस पे वापस लग चुके हैं, वापस हिट करे उस वूंड पर, एंड इस वजह से वो वूंड से वापस ब्लड बाहर आ रहा है। सो नाउ ऑन द फोर्थ पेज जब वो उसके पास जाते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि जो इंजर्ड मैन है उसके गारमेंट्स पूरे वेट है एंड उसने एक कैप पहन रखी है। वो कैप जब उसके सिर से नीचे गिरती है तो उस पर लिखा होता है यूएस नेवी। इसका मतलब है कि वो एक सेलर है फ्रॉम द अमेरिकन वॉरशिप। इसका मतलब है वो एक प्रिजनर ऑफ वॉर है। एंड अब हाना और सदाओ डर जाते हैं कि अगर ये एक व्हाइट मैन है और इसे हमने अगर अपने घर में रख लिया एंड गलती से भी अगर किसी ऑफिशियल को इस बारे में पता चल गया तो वो हमें ट्रेटर्स समझेंगे और हमें हमारी कंट्री से बाहर कर देंगे। ओके, सो यहाँ पर अब इंजर्ड मैन की थोड़ी सी और डिस्क्रिप्शन है। दैट हिज हेयर वर वेट एंड इट वाज ऑफ येलो कलर, ठीक है, दे वर लॉन्ग, जैसे कि बहुत टाइम से कट नहीं हो पाए हैं। एंड द यंग मैन हैड अ इनोसेंट फेस एंड ही वाज टॉर्चर्ड वेरी मच। उसके फेस से साफ दिख रहा था कि ही वाज टॉर्चर्ड। देन ही हैड अ येलो बियर्ड एंड ही वाज वेरी लाइट इन वेट। वो बहुत लाइट था इन वेट एंड ही वॉज अ वेरी यंग टॉर्चर्ड मैन। ओके, लेकिन फ्रेंड्स डॉक्टर सदाओ एंड उनकी वाइफ हाना अभी भी कंफ्यूजन में हैं कि क्या उन्हें उस इंजर्ड अमेरिकन मैन को अपने साथ घर ले जाना चाहिए या नहीं। ये जानने के लिए इस चैप्टर का पार्ट 2 देखिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। एंड जो कैरेक्टर्स हैं इस चैप्टर के वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, उसके कैरेक्टर स्केचेस आ सकते हैं आप लोग के एग्जाम में। उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दी है, सो प्लीज रेफर द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन।